नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में 32 तरह के शहद पाए जाते हैं और ये 32 तरह के शहद अलग अलग प्रदेशों से मिलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शहद की, शहद निर्यात की, हनी एक्सपोर्ट की। आज इस वीडियो में मैं स्टेप टू स्टेप आपको बताऊंगा कि शहद निर्यात कहां से आपको सबसे अच्छे किस्म का शहद मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सी ऐसी टॉप कंट्रीज हैं जहां पे आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हो और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए शहद निर्यात के लिए यानी हनी एक्सपोर्ट के लिए। तो इस वीडियो के अंदर बने रहिए एंड तक और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा गवर्नमेंट की वो स्कीम जो गवर्नमेंट ने 21, 22, 23 के अंदर शुरू की है स्पेशली फॉर हनी एक्सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हनी एक्सपोर्ट शहद, मेरे पास में एक हमारे क्लाइंट हैं अंकित यदुवंशी सर बोल के, यूपी से हैं। और जब वो सबसे पहले मेरे साथ में जुड़े थे और मुझे तभी पता चला था कि उनके पास में, उन्होंने ही मुझे बताया था कि 32 टाइप्स ऑफ हनी इज अवेलेबल इन इंडिया एंड इंडिया इज प्रोड्यूसिंग दैट। अलग अलग नाम है, मस्टर्ड हनी है, लीची हनी है, बहुत अलग अलग वैरायटी यहां पे मिल जाती है हनी की। आज अगर इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग आप देखो तो इंडिया का जो शेयर है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो 4% का एक्सपोर्ट के अंदर होता है, जबकि सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर चाइना माना जाता है। जबकि चाइना के हनी की जो क्वालिटी है वो इंडिया के हनी से लोअर होती है, लेकिन ड्यू टू ब्रांडिंग और कस्टमर रिचेबिलिटी जिसको मैं बोल सकता हूं, सिर्फ एक कुछ रीजन है जिनकी वजह से भारत का जो शहद है वो अपने उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है। हनी एक्सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके लिए एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उनमें आपको एंटिटी चाहिए, आईसी चाहिए, आपको एपेडा की इसमें आरसीएमसी लगेगी, जीएसटी, एमएसएमई और एफएसएसआई का आपको इसमें लाइसेंस लगेगा। ये मैंडेटरी लाइसेंस हैं। एंटिटी रजिस्ट्रेशन में आप एज एन प्रोप्राइटरशिप भी कर सकते हो या फिर जो हम रिकमेंड करते हैं एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में एज एन सिंगल डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और एक से ज्यादा लोग हो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में भी आप इसको शुरू कर सकते हो। चाहे आप प्रोप्राइटरशिप से आप काम करो या फिर आप चाहे कंपनी के थ्रू काम करो, दोस्तों यहां पे ब्रांड रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रांड रजिस्ट्रेशन में आप देखो तो आज इंडिया में आपको 5 से 6 ब्रांड, ज्यादा ब्रांड नहीं मिलेंगे जो हनी के अंदर काम करते हो, जबकि हनी का मार्केट बहुत बड़ा है। लेकिन अब तक जो ये झोला छाप ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, इसकी वजह से जो एक्चुअल में जो बी कीपिंग करते हैं, जो हनी बनाते हैं, वो लोग इसको फ्रंट में नहीं लेके आ पाते हैं और यही एक रीजन है। इसकी की वजह से इंडिया का जो हनी है उसका जो एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। अगर हम बात करें हनी के लिए कि हनी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, कहां से आपको हनी जो है वो सोर्स आप कर सकते हो, तो नंबर फर्स्ट पे आता है वेस्ट बंगाल, पंजाब ऑन द सेकंड स्टेज। बट पंजाब और वेस्ट बंगाल सिमिलर ही माने जाते हैं हनी प्रोडक्शन में। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, कर्नाटका, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये वो 10 स्टेट हैं जहां से आपको काइंड ऑफ हनी, टाइप्स ऑफ हनी मिल जाएंगे और इनमें सब में अलग अलग टाइप के हनी आपको मिलते हैं, अलग अलग वैरायटीज आपको मिलते हैं, वेरिएशंस आपको मिलते हैं जो आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको काम में आ सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं टॉप इंपोर्ट कंट्रीज की या वो कंट्रीज जो एक्सपोर्ट के लिए, भारत के लिए आप बोल सकते हो गोल्डन कंट्रीज हैं, इनमें से सभी को पता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर। जो हनी इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसमें से नियर अबाउट 60 to 70% के बीच का जो रेशियो है वो यूएसए ही इंपोर्ट कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए के अलावा बाकी कोई कंट्रीज नहीं ले रहे हैं, लेकिन हां उतना वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं और उसका एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारे एक्सपोर्टरों की अप्रोच का, कि जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्लाइंट
नो डाउट यूएसए में मिलते हैं और वो वहीं पे सबसे ज्यादा अप्रोच करते हैं और इसकी वजह से कंपटीशन भी राइज होता है। जबकि अगर मैं बात करूं टॉप 10 कंट्रीज की जो हनी इंपोर्ट करती हैं, उसमें यूएसए, सऊदी अरबिया, यूएई, बांग्लादेश, कनाडा, कतर, नेपाल, मोरक्को, यमन रिपब्लिक, कुवैत और इसके अलावा भी अगर हम 11 to 20 का भी सफर देखें तो उसके अंदर ओमान, लीबिया, सिंगापुर, जापान, साउथ अफ्रीका, बहरीन, सोमालिया, टुनालिया, जर्मनी, मलेशिया। तो दोस्तों यहां पे ये लिस्ट और बड़ी होती जाती है। टॉप इंपोर्टर कंट्रीज की जब बात आती है, यहां पे वॉल्यूम अप एंड डाउन हो सकता है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट आपका यूएसए ही हनी करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी की जो कंट्रीज हैं वो इंपोर्ट नहीं करती हैं। हां, वो इंडिया से उतना इंपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन बाकी कंट्रीज से वो इंपोर्ट कर रही है। ये आपको एक मार्केट एनालिसिस में, अगर आप उस कंट्री को मार्केट के हिसाब से एनालिसिस करते हो तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया के अलावा भी वहां पे हनी जा रहा है। वर्ल्ड के अंदर जो सबसे अच्छा हनी माना जाता है वो टर्की का माना जाता है, जो एकदम आप बोल सकते हो कि 90% के करीब वो प्योरिटी में माना जाता है। उसके अलावा क्वालिटी मींस, इंडिया में हमेशा से कहता आ रहा हूं, बी कीपिंग हम आज से नहीं कर रहे हैं, शहद निर्माण हमारे यहां पे आज से नहीं हो रहा है, ये दशकों पहले से शुरू है और शहद हमारे खान पान का एक हिस्सा है। इसीलिए भारत में जो शहद निर्मित होता है उसका एक बहुत बड़ा भाग डोमेस्टिक कंजम्पशन में ही यूज हो जाता है। जब हम बात कर रहे हैं, यहां पे मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताए हैं हनी के लिए, यहां पे टॉप स्टेट आपको बताए हैं, टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज बताई है। अब बात आती है अप्रोच की कि किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। मेरे नजर में अगर आप हनी में काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको एक ब्रांड जो है हनी के लिए अपना जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि ब्रांड वैल्यूएशन ही आपको आपके कंज्यूमर से डायरेक्ट जोड़ती है। इंडिया में फिलहाल अगर हम देखते हैं तो जो बहुत बड़े ब्रांड है वो 5 से 6 हैं और उसके अलावा अगर छोटे छोटे जो ब्रांड्स आपको मिलेंगे वो 8 से 10 ब्रांड्स और मिलेंगे जो हनी में काम करते हैं। बाकी नॉन ब्रांडेड हनी ही सबसे ज्यादा आप देख सकते हो मार्केट के अंदर आपको मिलता है। दोस्तों एक्सपोर्ट के अंदर अप्रोच अलग होती है, डोमेस्टिक मार्केट इज अ डिफरेंट। यहां पे जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो यहां पे ब्रांड, क्वालिटी, स्टैंडर्ड सारी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ती है और तभी आपको इसका मार्जिन मिलता है। यहां पे जो सबसे अच्छी बात है अपने प्रोडक्ट की वो ये है कि इसका आपको होलसेल और रिटेल के अंदर तो चलिए हर प्रोडक्ट का भाव आपको अच्छा बहुत बढ़िया मिलेगा, लेकिन होलसेल का भी जो भाव है वो यहां पे आपको अच्छा मिलता है। इसके लिए आप पोर्ट डाटा जो होता है, कस्टम पोर्ट डाटा, उसको आप स्टडी कर सकते हो तो आपको एक वेरिएंट समझ में आएगा कि कौन सी कंट्री के अंदर किस तरीके का मटेरियल किस प्राइस के अंदर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। दोस्तों मेरा फोकस यहां पे दो ही चीजों पे रहता है कि आपने अपने ब्रांड की जो वैल्यूएशन है वो यहां पे अगर आप क्रिएट करते हो थ्रू योर वेबसाइट, यहां पे आपको एक अच्छी वेबसाइट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वेबसाइट जो है जिसे हम एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल बोलते हैं, वो आपको क्रिएट करनी चाहिए। अपना सोशल मीडिया जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्रिएट करना चाहिए और हनी से रिलेटेड जो भी आपके पास में डिटेल्स हो, प्रोडक्ट नॉलेज आपको बहुत अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास में अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज है तो आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से बेच सकते हो, क्योंकि हनी मेडिसिन में भी काम आता है, आयुर्वेदिक्स में भी काम आ जाता है। ये बहुत सारे जो आप बोल सकते हो कि कॉस्मेटिक आइटम्स में हनी काम में आता है और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इवन अगर वाइन्स में आप देखते हो तो हनी से वाइन्स भी बनती हैं और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसलिए हनी की अगर ग्रोथ देखी जाए तो हर साल इसका कम से कम 15 से 20% का एनुअल ग्रोथ हो रहा है और ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है। यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे रेपसीड्स हनी, मस्टर्ड हनी, लिच्ची, सनफ्लावर हनी, पोंगामा हनी, मल्टीफ्लोरा, हिमालय हनी, एकिया, इसके अलावा वाइल्ड फ्लोरा और ऐसे बहुत सारे ये 8-10 हनी हैं जो मोस्टली एक्सपोर्ट इंडिया से किए जाते हैं। दोस्तों हनी एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है,
हनी एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसे सिर्फ एक अच्छी ब्रांडिंग और एक अच्छी पैकेजिंग चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में वर्कआउट करने के लिए। अगर आप देखते हो कि यूएसए के अलावा अगर आप मिडिल ईस्ट को भी टारगेट करते हो तो मिडिल ईस्ट के अंदर भी हनी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। आपके पास में पूरा वर्ल्ड जो है वो हनी के लिए है। इसमें से जो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं उनको अगर आप छोड़ देते हो तो उसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट को कहीं पे भी अप्रोच कर सकते हो। जरूरत है आपके सजग प्रयास की, जरूरत है आपके अपने प्रोडक्ट पे कमांड बनाने की, जरूरत है आपको अपने प्रोडक्ट को एनहांस करने की बाय वे ऑफ सोशल मीडिया, बाय वे ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास में सबसे बढ़िया हनी है, हमारा हनी ऐसा है वैसा है। भैया जब तक आप लोग अपने प्रोडक्ट को बाहर लेके नहीं आओगे, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे अपने प्रोडक्ट के लिए, कोई दूसरा भी प्रयास नहीं करेगा। आज इस प्रोडक्ट के साथ में आप खुद को आगे लेके जा सकते हो। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन, वेब प्रोफाइल, डाटा, किसी भी चीज की आपको जरूरत हो, इसमें से किसी भी सर्विस की आपको जरूरत हो तो ऑन स्क्रीन जो नंबर हैं उन पे आप कॉल कर सकते हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन यहां पे मिल जाएगा। हमारा प्रयास यही है कि ये भारत के मूलभूत प्रोडक्ट्स हैं, ये भारत के वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने भारत बनाया है और इन प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा ही डिमांड थी और रहेगी और ये डिमांड बढ़ती जाएगी। तो अगर आप हनी से रिलेटेड व्यापार करना चाहते हो, अगर आप पहले से हनी से रिलेटेड व्यापार कर रहे हो तो आपको इसका एक्सपोर्ट जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट एक बार प्रयास करके देखिए। अगर आपको लगता है कि डिमांड ऑर्डर्स आपके पास में आ रहे हैं तो फिर फुल फेज में हनी एक्सपोर्ट में आ जाइए दोस्तों, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।